जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका उत्कर्ष एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज भौतिक विज्ञान फिजिक्स का वो टॉपिक में लेकर आया हूं जहां से एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। इस विषय से मैं बात कर रहा हूं लाइट या प्रकाश की। लाइट वह टॉपिक है फिजिक्स का जहां से बार बार एग्जामों में प्रश्न आते हैं। किस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इस प्रकार के प्रकाश से संबंधित जितनी घटनाएं हैं उन घटनाओं से संबंधित तथा उनके जो एग्जाम्पल हैं उन एग्जाम्पलों में एग्जाम में अभी तक सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो आज शुरुआत करते हैं प्रकाश या लाइट की। इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, डेफिनेटली आपको एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। आज लाइट या प्रकाश में सबसे पहले इसके सामान्य परिचय और लाइट से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, सामान्य परिचय से कौन कौन से प्रश्न निकल कर आ सकते हैं, उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। और बाद में इस टॉपिक के बाद में कुछ पीवाईक्यू लेकर आएंगे। उस पीवाईक्यू से संबंधित जो विकल्प हैं उन विकल्पों से और कौन से एक्स्ट्रा जानकारी मिल सकती है उनके बारे में भी चर्चाएं होंगी। तो आज शुरुआत करते हैं भौतिक विज्ञान के नए टॉपिक प्रकाश के बारे में। और प्रकाश में सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश का सामान्य परिचय। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रकाश की परिभाषा से। अब प्रकाश है क्या? तो प्रकाश वह भौतिक कारक है। प्रकाश वह भौतिक कारक फिजिकल फैक्टर है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती है। मतलब वस्तुओं को देखने का जो माध्यम है, जो मीडियम है, उस माध्यम या मीडियम को क्या कहा जाता है? प्रकाश। किसी भी वस्तु पर आपतित प्रकाश, जो गिरने वाला प्रकाश है, वह प्रकाश यदि उस वस्तु से परावर्तित होकर, रिफ्लेक्ट होकर यदि हमारी आंखों तक पहुंचे तो वस्तु हमें दिखाई देती है, अन्यथा वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। तो इस प्रकार से वस्तुओं को देखने के लिए जिस माध्यम की आवश्यकता होती है, जिस फैक्टर की आवश्यकता होती है, उस फैक्टर को क्या कहा जाता है? प्रकाश कहा जाता है। ठीक है, अब आगे। वास्तव में प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। प्रकाश है क्या? एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है? तो वे तरंगे जो कि निर्वात में भी गति कर सकते हैं। निर्वात यानी वैक्यूम, जहां पर हवा भी उपस्थित नहीं हो, उस माध्यम में भी, मतलब जिन तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जो निर्वात में भी चल सकती है, उन्हें बोला जाता है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा जो विद्युत चुंबकीय तरंगों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में एक जगह से दूसरी जगह पर संचरित होती है, मतलब चलती है, जिसकी अनुभूति हमें आंखों द्वारा होती है। किसके द्वारा इसको महसूस किया जाता है? आंखों के द्वारा प्रकाश को महसूस किया जाता है। अब आगे देखते हैं दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ। अब एक शब्द आया है दृश्य प्रकाश। तो दृश्य प्रकाश होता क्या है? वह प्रकाश जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं उसे दृश्य प्रकाश कहा जाता है। दृश्य प्रकाश 7 रंगों बेजानी हापी नाला से मिलकर बना रहता है। और इन 7 रंगों का जो सम्मिश्रण रहता है वो किस प्रकार का रहता है? सफेद। तो सफेद प्रकाश जिससे वस्तुओं को देखा जा सकता है उसे क्या बोला जाता है? दृश्य प्रकाश। और दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है। वेवलेंथ क्या होती है इसकी? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। अब अगला पॉइंट है प्रकाश अनुप्रस्थ। ध्यान रखना, प्रकाश जो है वो तरंग प्रकृति प्रदर्शित करता है। किस प्रकार की? तरंगी प्रकृति प्रदर्शित करता है। और तरंग कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य तरंगे। तो प्रकाश जो है वो किस प्रकार की प्रकृति प्रदर्शित करेगा? तरंगी प्रकृति। तरंगे कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार के, अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य। और प्रकाश की प्रकृति किस प्रकार की है? अनुप्रस्थ तरंगों के प्रकार की। तो प्रकाश अनुप्रस्थ तथा विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है जो निर्वात यानी वैक्यूम, जहां पर हवा भी उपस्थित नहीं है, उस जगह पर भी ये गति कर सकती है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल। वायु व निर्वात मतलब वो जहां पर हवा नहीं है। तो वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। और कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब एक सेकंड में प्रकाश कितना चलता है? 3 लाख किलोमीटर।
1 सेकंड में प्रकाश कितनी दूरी तय करेगा? 3 लाख किलोमीटर। और निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। अगला पॉइंट है प्रकाश के वेग की गणना। सबसे पहले प्रकाश का वेग या वेलोसिटी को मापने का मेजरमेंट किसने किया था? तो रोमर नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रकाश के वेग की गणना की थी। आगे देखिए अगला पॉइंट है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, जो सूर्य का प्रकाश है उस सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। बात थोड़ा सा ध्यान रखना, सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी 14.99 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य व पृथ्वी के मध्य की दूरी कितनी है? 14.99 करोड़ किलोमीटर। और सूर्य 1 सेकंड में, सूर्य का प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। तो ये 14.99 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करने में सूर्य के प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड, लगभग 500 सेकंड। लगभग कितना सेकंड लगते हैं? 500 सेकंड लगते हैं, जिसे 8 मिनट 16.6 सेकंड में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगला पॉइंट है चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश। जो चंद्रमा है उस चंद्रमा से परावर्तित या रिफ्लेक्ट होकर जो प्रकाश पृथ्वी तक आता है, उस प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.28 सेकंड का समय लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो बात थोड़ा समझे। चंद्रमा और पृथ्वी इन दोनों के मध्य की दूरी की बात करें तो इनके मध्य की दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। चंद्रमा व पृथ्वी के मध्य की दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। और सूर्य का प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। तो इतनी दूरी तय करने में सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? कहां से? चंद्रमा से। चंद्रमा से सूर्य के परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.28 सेकंड का समय लगता है। अब अगला पॉइंट है प्रकाश की प्रकृति, उसके बिहेवियर के बारे में। तो प्रकाश की प्रकृति दोहरी प्रकृति होती है। जो प्रकाश की प्रकृति है वो दोहरी प्रकृति होती है। कण प्रकृति व तरंगीय प्रकृति। कण प्रकृति व तरंगीय प्रकृति का अर्थ क्या है? प्रकाश कुछ घटनाओं में कण तथा कुछ घटनाओं में तरंग के समान व्यवहार करता है, जिस कारण से जो प्रकाश की प्रकृति है वो दोहरी प्रकृति मानी गई है, कण प्रकृति व तरंगीय प्रकृति। अगला पॉइंट है जिस प्रकाश से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसे दृश्य प्रकाश कहा जाता है। मतलब जिन प्रकाश के माध्यम से वस्तुएं दिखाई देती है उसे क्या कहा जाता है? दृश्य प्रकाश। और दृश्य प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना रहता है? 7 रंगों से। दृश्य प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? 7 रंगों से। कौन कौन से रंग रहते हैं? तो बेजानी, हपी, नाला। इसको याद कैसे रख सकते हैं? बेजानी, हपी, नाला। बेजानी, हपी, नाला 7 रंगों से मिलकर एक सफेद प्रकाश बनता है। और उस सफेद प्रकाश को क्या बोला जाता है? दृश्य प्रकाश। बे से बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पा से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। इस प्रकार से इन 7 रंगों को यदि आपस में मिला दिया जाए तो किस प्रकार का प्रकाश बनेगा? सफेद प्रकाश। और वो सफेद प्रकाश क्या कहलाता है? दृश्य प्रकाश, जिसके माध्यम से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगला है दृश्य प्रकाश की खोज न्यूटन ने। दृश्य प्रकाश की खोज किसने की थी? आइजैक न्यूटन ने। अगला है दृश्य प्रकाश 7 रंगों। यहाँ पर ये पॉइंट आ गया। दृश्य प्रकाश 7 रंगों। कौन कौन से 7 रंग रहते हैं? वही बेजानी, हपी, नाला। बेजानी, हपी, नाला। बे यानी बैंगनी, जा यानी जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इस प्रकार से इन 7 रंगों को यदि आपस में मिला दिया जाए तो इसके सम्मिश्रण से एक सफेद प्रकाश बनता है। और उस सफेद प्रकाश को क्या बोला जाता है? दृश्य प्रकाश। अगला है वस्तुएं हमें उसी रंग की दिखाई देती है। यहाँ पर वस्तुओं के रंग का निर्धारण किस प्रकार से होता है उसके बारे में जिक्र हो रहा है। तो वस्तुएं हमें उसी रंग की दिखाई देती है जिस रंग को वो परावर्तित करती है।
अगला पॉइंट है, यदि कोई वस्तु 7 रंगों को अवशोषित कर ले तथा किसी भी रंग को परावर्तित ना करें, जितने 7 रंग उसके ऊपर डाले गए 7 रंगों को वो अवशोषित कर ले, एब्जॉर्ब कर लें, और किसी भी रंग को परावर्तित या रिफ्लेक्ट ना करें, तो वस्तुएं किस प्रकार की दिखाई देगी? काले रंग की। अगला है, यदि कोई वस्तु सातों रंगों को परावर्तित कर दे तथा किसी भी रंग को अवशोषित ना करे, तो वस्तुओं में किस प्रकार की दिखाई देती है? सफेद प्रकार की, क्योंकि जो 7 परावर्तित रंग है वो आपस में मिलकर किस प्रकार के रंग का निर्माण करेंगे? सफेद रंग का। अगला है, प्रकाश की प्रकृति से संबंधित सिद्धांत। तो सबसे पहला सिद्धांत है तरंग सिद्धांत। 1678 में क्रिश्चियन हाइजेन ने, किसने दिया था? क्रिश्चियन हाइजेन ने तरंग सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार प्रकाश अपने स्रोत से तरंग के रूप में गति करता है। प्रकाश की दोहरी प्रकृति रहती है, कणीय प्रकृति व तरंगीय प्रकृति। तो 1678 में क्रिश्चियन हाइजेन ने बताया था कि जो प्रकाश है वह किस रूप में गति करता है? तरंग के रूप में। तो इस सिद्धांत से प्रकाश के व्यतिकरण की जो घटना है, प्रकाश के व्यतिकरण की घटना है, उस घटना के बारे में तरंग सिद्धांत से जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, न्यूटन का कणिका सिद्धांत। यह सिद्धांत 1675 में न्यूटन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इनके अनुसार प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और इन छोटे कणों को कणिकाएं कहा जाता है। ये जो छोटे छोटे कण हैं जिनसे प्रकाश मिलकर बना है उसे क्या कहा जाता है? कणिकाएं। न्यूटन के कणिका सिद्धांत के अनुसार अलग अलग रंग की कणिकाएं अलग अलग आकार की होती है और ये प्रकाश के कण एक समान माध्यम से प्रकाश के वेग से गति करते हैं। अगला है आइंस्टीन का फोटोन सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट आइंस्टीन थे, जिनके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में, प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिसे क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। प्रकाश के छोटे छोटे पैकेट या बंडलों को क्या कहा जाएगा? फोटोन कहा जाता है। और आइंस्टीन के फोटोन सिद्धांत की पुष्टि सबसे पहले 1921 में किसने की थी? क्रैम्पटन ने की थी। अगला पॉइंट है, प्रकाश द्वारा विभिन्न प्रकार की घटनाओं जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन आदि घटनाएं प्रदर्शित की जाती है। अब इसके जो PYQ तथा इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश एक प्रकार की है। तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, ठीक है, जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निर्वात में भी गति कर सकती हैं। अगला पॉइंट है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक या तो निर्वात या वायु, प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात या वायु में होती है और कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड में कितना चलती है निर्वात या वायु में? 3 लाख किलोमीटर। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल की गणना सबसे पहले किसने की थी? तो आंसर आता है रोमर ने। प्रकाश के चाल की गणना या प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने? रोमर नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, 3 लाख मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पर चारों विकल्प गलत है। ऑप्शन आएगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब 1 सेकंड में कितना चलेगी? 3 लाख किलोमीटर चलेगी, ना कि 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। तो सही आंसर है कि 1 सेकंड में कितना चलेगी? 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, प्रकाश तरंगों की प्रकृति होती है। तो जो प्रकाश तरंगे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, उनकी प्रकृति किस प्रकार की होती है? अनुप्रस्थ प्रकृति मानी जाती है। अगला है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आंसर आता है 500 सेकंड। क्यों? क्योंकि सूर्य व पृथ्वी दोनों के मध्य की दूरी 14.99 करोड़ किलोमीटर है और प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चलता है 1 सेकंड में, क्योंकि इसकी चाल क्या रहती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और इस 14.99 करोड़ किलोमीटर को चलने के लिए कितना समय लगेगा? 500 सेकंड या 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगेगा।
कितना लगेगा? 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय। अगला प्रश्न है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आंसर आएगा 1.28 सेकंड का समय। क्यों? क्योंकि चंद्रमा व पृथ्वी दोनों के मध्य की दूरी कितनी है? तो दूरी है 3,84,365 किलोमीटर। और जो सूर्य का प्रकाश है वो सूर्य का प्रकाश 1 मिनट में कितना चलता है? 3 लाख किलोमीटर। तो ये दूरी तय करने में इसको समय कितना लगेगा? 1.28 सेकंड का समय। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश की खोज किसने की थी? तो आंसर आएगा दृश्य प्रकाश की खोज न्यूटन ने की थी। जिस प्रकाश से हमें वस्तुएं दिखाई देती है जो सफेद रंग का होता है, जो सफेद रंग का होता है उसे कहा जाता है दृश्य प्रकाश। और दृश्य प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। 7 रंगों से मिलकर बना होता है। वो 7 रंग रहते हैं, बेजानी, हपीनाला। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश कितने रंगों का सम्मिश्रण है? तो आंसर आता है 7 रंगों का। कौन कौन से? बेजानी, हपी, नाला। मतलब बे से बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, इन्हें 7 रंगों से मिलकर बना होता है दृश्य प्रकाश। और ये 7 रंग यदि आपस में मिल जाए तो किस प्रकार का प्रकाश बनाएंगे? तो सफेद रंग का। अगला प्रश्न है, प्रकाश की प्रकृति किस प्रकार की प्रकृति होती है? तो आंसर आता है दोहरी प्रकृति। मतलब कौन कौन सी? एक तो कण प्रकृति, कण प्रकृति, और दूसरी रहती है तरंगीय प्रकृति, तरंगीय प्रकृति। सूर्य के प्रकाश की जो प्रकृति है वो दोहरी होती है, कण प्रकृति व तरंगीय प्रकृति। अगला प्रश्न है, किनके अनुसार प्रकाश के प्रकृति तरंगी प्रकृति होती है? तो आंसर आता है क्रिश्चियन हाइजन के अनुसार। क्रिश्चियन हाइजन ने ही सबसे पहले इसकी तरंग प्रकृति के बारे में सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इन्हें छोटे कणों को कणिकाएं कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो कथन है न्यूटन का, क्योंकि न्यूटन ने कण सिद्धांत दिया था। और आंसर आएगा न्यूटन का, क्योंकि न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया था। न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, प्रकाश में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं उसे कहा जाता है दृश्य प्रकाश। जिस प्रकाश से हमें वस्तुएं दिखाई देती है उसे क्या कहा जाता है? दृश्य प्रकाश। और यह किस प्रकार का होता है? सफेद रंग का, सफेद रंग का। इसकी खोज किसने की थी? तो खोज की थी न्यूटन ने। यह कितने रंगों से मिलकर बना होता है? तो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों, यहाँ पर क्या है? ये पैकेटों। आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? आंसर आता है फोटोन। क्योंकि यह किस पर आधारित है? फोटोन सिद्धांत पर। फोटोन सिद्धांत पर आधारित कथन है। अगला प्रश्न है, यदि लाल रंग की वस्तु पर पीला रंग का प्रकाश डाला जाए, पीले रंग का प्रकाश डाला जाए तो वस्तु किस प्रकार की दिखाई देगी? तो आंसर आएगा काले रंग की। क्योंकि यहाँ पर वस्तु कैसे है? लाल रंग की, और इस पर पीले रंग का प्रकाश डाला जा रहा है तो पीले रंग को एब्जॉर्व कर लेगी और उसे परावर्तित नहीं करेगी, जिस कारण से वस्तु किस प्रकार की दिखाई देगी? काले रंग की। आज के वीडियो में बस इतना ही।